स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? नहीं दिख रही सर। अच्छा, एक मिनट मैं फिर से करता हूँ। अभी दिख रही है? कपिल वीडियो बंद कर दीजिए। अभी तो स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? सर पिक्चर नहीं दिख रही है। हाँ, अभी शेयर कर रहा हूँ ना, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी जी। हाँ, देखिए आप सभी लोगों को एक टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा का लिंक दिया गया है। आपके मैनेजर से मांग लीजिएगा और कोई भी पिक्चर भेज के डेमो करके दिखा दीजिए और उसके हिसाब से देखिए ग्रुप ओपन कर रहा हूँ। ये मॉर्निंग में कल 9:04 पे, 9:15 पे, 9:16 पे इन्होंने पिक्चर भेज दिया है। फिर जब ये फील्ड में गए 11:27 पे इन्होंने अगली पिक्चर भेज दिया। इससे ये श्योरिटी दे दिए कि ये एचएसजीपी एचएस कॉरपोरेशन की कंपनी के जो नॉर्म्स बताए गए हैं उसकी रिपोर्टिंग में है ये। जब दिन में ये फील्ड पे जाएंगे तो जरूर कुछ बातें लोगों से करेंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा समझ में आएगा, फॉलो अप का तरीका है वो करते रहेंगे। बट ऐसा है कि अगर वो कोई पिक्चर ना भेजें तो कैसे अटेंडेंस अप्रूव होगी ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 11:50 पे देखिए इन्होंने किसी के साथ विजिट किया है। फिर ये देखिए हम गांव में जब किसी से मिलते हैं तो ये पता चलता है कि सुरेश जी किस संबंधित काम करते हैं। ये पिक्चर उन्होंने भेजा है। इसी पिक्चर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो पिक्चर है, जैसे इन्होंने सीएससी विजिट किया, साफ साफ उनका पिक्चर भेज दिया, उनका नंबर भी है यहाँ पे। इन्होंने गांव विजिट किया, गांव में किसी से बात किया, चाहे वो सिलाई संबंधित बात किया चाहे ब्यूटिशियन, ये पिक्चर दर्शा रहा है कि ये फील्ड पे हैं। जब तक किसी का पिक्चर नहीं दर्शाएगा तो उनकी अटेंडेंस कैसे लगेगी? अब जैसे कोई कह रहे थे कि सर हमारी बाइक की मीटर खराब है, कोई कह रहे थे। ठीक है, बाइक का मीटर खराब हो सकता है, लेकिन अब कहिए कि मोबाइल भी हमारा खराब है, तो हमारे लोगों का दिमाग भी तो खराब हो सकता है। आपकी अटेंडेंस ना लगाएं और आपको पेट्रोलिंग ना दे, तब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपका दिमाग खराब ना हो, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनके नाम्स को समझने, उसको मानने में आपको कोई हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। साफ-सुथरा आपको एक काम समझाया जा रहा है। आप देखिए ये जहाँ पे बातें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये पिक्चर भेज रहे हैं ना, ये श्योरिटी दे रहे हैं ना सुबह-सुबह। हालाँकि इनको भेजना था 10-12 पिक्चर, लेकिन 10-12 ना भेज करके वो जो 10-12 इनको जॉब अप्लाई करना था वो किया इन्होंने। वो जो सेंटर्स ओपन कराने थे वो किया इन्होंने। तो इनकी अटेंडेंस अप्रूव हो रही है ना? आपको दिख रहा है ये शिक्षालय का इन्होंने ओपन करवाया तो बोर्ड के साथ में जिस ग्राम सभा में खुलवाया, ये पिक्चर दे दिया। यहाँ पे देखिए, गाँव का नाम, सेंटर संख्या, ब्लॉक का नाम, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ये देखिए, ये पिक्चर आप देख रहे हैं? ग्राहक सेवा केंद्र, ये सभी पिक्चर विजिट हो रही है।
हम इसी पिक्चर की बात कर रहे हैं आपसे कि आप जब फील्ड में जाएं तो लोगों को ये बताएं और अपनी भी अटेंडेंस अप्रूव कराएं, क्योंकि देखिए आप जॉब करते हैं अपने कुछ लाभ के लिए, और उस लाभ को पाने के लिए कुछ नियम है। अगर आपका वो लाभ आपको नहीं मिला तो यहाँ किसी भी प्रकार का अगर आप समय दे रहे हैं तो आपका समय नुकसान हो सकता है और हमारी एडमिन टीम का भी समय नुकसान हो सकता है। तो दोनों तरफ से किसी का कोई नुकसान ना करे। आप सोचो कि इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है भारत में, पूरा भारत परेशान है, और सबसे बैड न्यूज़ जो है हमारे भारत के लिए, वो अभी कुछ कोविड के लक्षण पाए गए हैं चाइना में। तो न्यूज़ में ऐसा बता रहे हैं, हमें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। ज़रा आप सोचिए, अगर फिर से वही प्रकोप आया तो हम लोग तो एक बार फिर से मुश्किल में आएँगे। लेकिन जब तक मुश्किल में नहीं है, जब तक हमारी सेहत ठीक है, हम लड़ तो लें अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने करियर के लिए। एचएसजीवी फाउंडेशन, एचएस कॉर्पोरेशंस दोनों मिलकर जो शिक्षा और रोजगार पे रिसर्च कर रही हैं, उसके मूलभूत पहलुओं पर आपको विचार करने होंगे। दूसरी बात, सभी मैनेजर्स को मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आप इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट जरूर लें और अपने बंदों को ढूंढें। 10-10 मिनट बाद जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बताएं, उनको कॉल करें कि भाई साहब पंक्चुअल बनिए। स्कूल में और परीक्षा में, हाई स्कूल में आप टाइम से परीक्षा देने गए थे या 3 घंटे बाद देने गए थे? परीक्षा का टाइम भूल गए क्या? ये सब टाइमिंग इसलिए बताई जाती है, सिखाया जाता है बचपन में हमें कि हम जब अपने करियर बनाने चले तो वहां भी टाइमिंग का ख्याल रहे हमें, हम वो कर पाए। ये प्रैक्टिस कराया जाता है। लेकिन आप लोग ये लापरवाही अगर कर रहे हैं तो इसमें आपका करियर खराब हो जाएगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो एज ए सीनियर मैं ले पाऊंगा, ना तो हमारी कंपनी। अच्छा होगा कि आप अपने लिए कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लीजिए, बिजनेस ढूंढ लीजिए। यह कंपनी आपके लिए नहीं बनी है। यह कंपनी डेडिकेशन लोगों के लिए बनी है, जो ईमानदारी से अपने काम को ख्याल रखते हैं, कर पाते हैं। हम लगभग 20 से 30 मिनट में ही सारी बातें करते हैं। उसी में जो 10 मिनट लेट आएगा, उसको तो अधूरा नॉलेज मिलेगा। आपको अच्छी तरह पता है, जिनको अधूरा नॉलेज मिलता है या रहता है, वो खतरा भरा रहता है और जानलेवा भी रहता है। उनका करियर नुकसान करेगा, और जितना भी आपके करियर को नुकसान करेगा, कोई भी बात हो, किसी भी कंपनी की ट्रेनिंग हो, किसी भी कंपनी की कोई बात हो, हर चीज को आपको ध्यान देना है कि आपके करियर को इफेक्ट करती है, आपके परिवार को इफेक्ट करती है, आपके समाज को इफेक्ट करती है। अगर हमारे समाज में अच्छे योग्य लोग की कमी हो जाए तो समाज अराजकताओं से भर जाएगा। आप अच्छी तरह जानते हैं और बेहतर समझते हैं। तो कृपया हमारे कंपनी के ऊपर यही करिएगा। अगर जो लोग इसको हमारी कंपनी नहीं समझते हैं, दूसरे की कंपनी समझते हैं, तो वो लोग अपने लिए कहीं कंपनी ढूंढें, अपने लिए कहीं कंपनी बनाएं, यहाँ का समय बचाएं, क्योंकि यहाँ डेडिकेट लोगों की आवश्यकता है। अब जैसे हमारे शब्दों का इस्तेमाल होता है कि 3 महीने 6 महीने में आपका प्रमोशन होना है, हमें ऑफिस खोलना है, लेकिन आपकी लापरवाहियों से तो नहीं लगता कि हम 3 साल या 6 साल में ऑफिस खोल पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, अभी हम लोग 40-50 लोग हैं, लेकिन ऑफर लेटर हमने 100+ लोगों को भेजा है, और कॉल पे जब भी बातें होती है तो वो कहते हैं मैं कल से काम शुरू करूंगा, आज से काम शुरू कर दिया हूं, 4-5 फार्म भर दिया हूं, लेकिन सभी लोग मीटिंग में नहीं है और सभी लोग पिक्चर भी नहीं भेज पाए। तो जाहिर सी बात है, पिक्चर आप नहीं भेज रहे हैं तो मीटर का रीडिंग आप नहीं भेज रहे हैं, तो समस्या कहाँ आएगी? आपके टीएडी में। तब आप नाराज हो जाएंगे, और समस्या ये है कि तब आपको कोई मनाने वाला नहीं मिलेगा। ये कैरियर का प्लेटफॉर्म ऐसा है दोस्त, यहाँ आपको कोई मनाने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, परिवार में आपके पास एक माँ है, एक बहन है, एक भाई है, एक पिता है, एक दादा है, परिवार के और भी लोग हैं, चाचा हैं, पड़ोसी हैं, पत्नी भी होगी लोगों के पास। नाराजगी पे आपको मनाएंगे।
आपको डांटेंगे तो आपको समझाएंगे भी, लेकिन यहाँ समय निकल जाएगा, सीधा आपकी टीएडीए काट कट जाएगी। तो ऐसा आपके साथ घटना कोई ना घटे, तो मेरी विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, हम आपके करियर के लिए विगत कई वर्षों से परेशान हैं। उस परेशानी का अर्थ ये मत समझिएगा परेशानी से हमारे बाल झड़ गए हैं। नहीं, हम रिसर्च कर रहे हैं, खुशियों से रिसर्च कर रहे हैं और भारत की मदद कर रहे हैं। तो कृपा करके आप लोग अपने ऊपर भी कुछ ऐसा काम करिए, अपनी खुद की ऐसी मदद करिए जिससे आपका परिवार समतुल्य, सक्षम, समझदार, स्वस्थ बने। क्योंकि इसी के लिए आप अपने करियर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस ठंडी से लड़ने के लिए और गर्मी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों को जो जेडी मिली है, आज अपडेट फिर से हम लोग दे देंगे 12 बजे तक। बहुत सारी जेडी, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए सीनियर मैनेजर। आपका रिसर्च का विषय वही है, आखिर वो जेडी कहती क्या है। और जेडी पढ़ने के बाद मिस्टर राहुल जी जो आपके बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, उनसे आप 1 बजे आके उस पे सवाल जवाब करिए, समझिए। जहां पे कंफ्यूजन है उनसे पूछिए आप, बिल्कुल वो रेडी रहेंगे आपको हर सवाल जवाब देने का, ताकि सीनियर मैनेजर अपने जूनियर को ये बातें समझा पाए। लेकिन एक बात ख्याल रहे दोस्त, सवाल करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपको मूर्ख ना समझा जाए, बचपना ना समझा जाए। सवाल से ही क्लियर होते हैं ना कि हम कहाँ सवाल कर रहे हैं। जैसे आपने इंटरव्यू में बताया मेरे पास 5 साल का अनुभव है। 5 साल आपने किया क्या था? 35 साल उम्र हो गई, 5 साल का एक्सपीरियंस भी है और कर आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। मतलब भारत का नॉलेज आपको नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बता रहा था कल मूर्ख टाइप का, अगर कोई बंधक बना ले तो भाई ये पागलपन है क्या? कोई बंधक बना लेगा? मुझे तो उम्मीद है कि वो व्यक्ति गांजा बेचता होगा इसलिए बंधक बना लेगा, क्योंकि इस कंपनी की आईडी लेकर लोग ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों का लाइसेंस लेकर आईडी पहनकर लोग ऐसा अवैध काम करते हैं कंपनियों के आड़ में। तो पकड़े जाओगे तो कूटे तो जाओगे ना बेटा। भारत का कानून है, संविधान है, गलत करने का अधिकार आपको नहीं है, हमको नहीं है। साधारण से परिवार से हम बिलोंग करने वाले लोग अपनी रोजी रोटी चला लें, यही बहुत बड़ी बात है। और सभी को ये बात पता होना चाहिए कि भारत में जितनी भी कंपनियां हैं उनके इंपॉर्टेंट है लाइसेंस। अभी आपको लगभग 10 से 15 प्रकार के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस कंपनी के पास कहां-कहां से किस-किस विभाग से अप्रूवल है। ये लाइसेंस जिस थाने, जिस डीएम, जिस एसपी के सामने दे दोगे, उसको तो ये भी नहीं पता कि ये लाइसेंस किस लिए होता है। और आपको बता दें कि हम लोग तत्पर है आपके साथ कॉल रिसीव करने के लिए, बात करने के लिए। आप कॉल करो, आपको कहीं भी समस्या आ रही है, हम तुरंत उस पे बात करेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। कॉमन सेंस समझो साथियों, हम एक कोचिंग सेंटर चलाने जा रहे हैं और ऐसा कोचिंग सेंटर जो भारत में चलता है 70-78 साल से। कोई नया काम तो करने जा नहीं रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना है, उनसे कुछ फीस ले लेना है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात बस इतनी है कि ये कंपनी की जो सोच है वो बहुत बड़ी है, भारत को रोजगार परक बनाने की है। अब आप स्पोर्ट की बात करें, आप किसी को कोच बना के बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं और भारत की ये मूर्खता है, भारत के लोग इतने गए गुजरे हैं कि किसी हमारे कोच को बंधक बना लेंगे। तो ये आश्चर्य उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि वो कितना मूर्ख होगा। आप तो अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, आप कोच नियुक्त करके लोगों के पास जा रहे हैं ना, कोचिंग शुरू हो जाएगी ना वहां पे। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग फिजिक्स में पढ़े थे और जीवन में भी प्रैक्टिकल करते करते प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए हैं। तो मैं आपको अभी अपनी कंपनी का, हमारी कंपनी का फुल फॉर्म बता दूं। होम सॉल्यूशन गौतम बुद्ध फाउंडेशन, मतलब HSGV फाउंडेशन।
एचएस कॉर्पोरेशन, होम सोल्यूशन कॉर्पोरेशन, एचएस फाइनेंस, होम सोल्यूशन फाइनेंस। इन शब्दों से बुद्धिजीवी लोगों से बात करके समझिए इसका अर्थ ही क्या है। घर में एक परिवार होता है, उसी के साथ समस्या होती है। छोटी समस्या है तो सॉल्व हो जाती है, बड़ी समस्या है तो उसको बड़े लेवल पे लेके जाना पड़ता है। जैसे कोर्ट में, थाने पर, हॉस्पिटल में, ऐसी 2-3 प्रकार की कॉमन समस्याएं हैं जीवन में। अब इसके बाद जो हमेशा समस्याएं लगी रहने वाली है वो समस्या है रोटी कपड़ा मकान। जो पूरा परिवार हमेशा उसको कोशिश करता है और लगा रहता है कि इसको हम दूर कर लें, और वो प्रयास करता है पूरे जीवन तक, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पैसे से भी बड़ा महत्वपूर्ण है आत्मसम्मान। सम्मान कहाँ मिलेगा? देखिए, पैसा तो हम रोजी-रोटी करेंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलेगा, और आप लोग कहीं न कहीं प्राप्त करते ही थे। ऐसा नहीं कि पहली बार आज आपको जॉब मिल गई है और आश्चर्यजनक जॉब मिली, इसके पहले भी आपने जॉब किया है, बिल्कुल अच्छी तरह किया है। लेकिन आप अच्छी तरह नियम को जानते हैं कि आपको ईमानदारी से अटेंडेंस करनी पड़ेगी और इनके नियम को मानने पड़ेंगे। उसी नियम को मानने का फल ये है, प्रॉफिट ये है कि आपका करियर बन जाएगा। आप लोग ऑन रोल ऑफ रोल 2 जॉब जानते हैं और आप लोग डेफिनेशन गूगल पे पूछ लीजिएगा, यूट्यूब पे सोच लीजिएगा। लेकिन इसके ऊपर एक है कि आपको वह सारी सुविधाएं जो लिमिटेड कंपनी में मिलती है, जो प्राइवेट कंपनी में मिलती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है, ये क्या कोई कंपनी ने आपसे कहा मिल जाएगा आपको? सोच लीजिएगा। हम आपसे कह रहे हैं और यही वीडियो रिकॉर्ड करके अभी मैं फिर से अपलोड करने जाऊंगा, अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक भेज दूंगा। 1 साल ईमानदारी से अपने परफॉर्मेंस करके वह गवर्नमेंट की सारी सुविधाओं के साथ हमारे साथ आप भविष्य तक के लिए निश्चित हो जाइए कि आपका भविष्य सुरक्षित है। यहाँ पे प्रॉपर मेडिकल लीव है, जिस तरह से आपको चाहिए। आप जानते हैं प्राइवेट कंपनियों में 10-15 दिन की छुट्टियां नहीं मिलती, लोगों को जॉब छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बार आपने परमानेंट अपने आप को कर लिया, तो आपकी परिवार की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपने इस कंपनी को आगे उठाया है। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चों की शिक्षा, वो चाहे एमबीबीएस करना हो, चाहे वो वीएमएस करना हो, चाहे उनको आईएएस करना हो, चाहे उनको क्रिकेटर बनना हो, उसकी पूरी फैसिलिटी एचएसजीवी फाउंडेशन दे रही है। उसमें 1 रुपया आपसे नहीं मांगेगी। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय के लिए है। लेकिन 1 साल बाद जो परफॉर्मर होंगे, जो जिले लेवल के सीनियर मैनेजर होंगे, उनके बच्चों के लिए है। लेकिन 3 से 6 महीने में प्रमोशन करने के लिए तो सबको कहा जा रहा है। जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, 6 महीने बाद सब सीनियर हो जाएंगे। तो अपने बच्चों के लिए काम कर लीजिए। इससे बड़ा आपको कोई उपहार इस भारत में अगर दे रहा हो, तो प्लीज हमारे पास दोबारा ना कॉल करें, ना मैसेज करें और ना हमारी मीटिंग को ज्वाइन करें। और अगर आपको नहीं मिल रहा है और ये चाहिए, तो हर एक बातों का अक्षरशः पालन कर ले। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो हमें कृपया माफ कर दे, हमें कोई सजा ना दे, क्योंकि हम समाज सेवी हैं, सुधारने आए हैं और सुधरने आए हैं। उसी की बातें करें तो सब कुछ अच्छा लगेगा। नाजायज, फालतू, ऐसी अप्रत्याशित बातें करके अपना समय ना गवाएं, क्योंकि 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों में सवाल ही बहुत ज्यादा होते हैं। थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है जितनी हमें जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हम उनके सवालों का जवाब दें, उनको ज्ञान दें और यही ज्ञान ले जाके वो दूसरी कंपनी को फायदा दें, हम नहीं देना चाहते। हम काम लेना चाहते हैं, हम ऑफिस खोलना चाहते हैं अपने हर ब्लॉक में। उस पे जो खरा उतरेगा हम उसी से बात कर पाएंगे, उसी को हम समझा पाएंगे, और नहीं तो थोड़ी सी कड़ी भाषा जाएगी, क्योंकि गुरु हमेशा कैरियर कोच की बात हो रही है यहाँ पे। एचएसजीवी फाउंडेशन आपकी कोचिंग कर रही है, आपको सुधारने, आपको डेडिकेट होने की बातें कर रही है, आपके अच्छाइयों के लिए बातें कर रही है। तो आपसे प्यारी बातें तो कम करेगी, थोड़ी सी कड़वी बातें करेगी, और कड़वी बातें आपको अच्छी तरह मालूम है फायदेमंद होती है। जैसे नीम स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी औषधि, करेला खाने में, सब्जियों में सबसे बड़ी औषधि। बहुत सारे लोग, अच्छे लोग पसंद ही नहीं करते हैं।
तो जो अच्छी चीजें हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं, वो कान, आंख और जीवा को अच्छी नहीं लगती। जैसे ये हमारी भाषा, बातें जो आपके कैरियर को सुधार देगी, आपके कान को अच्छी नहीं लगेगी। ये मुझे पूरी तरह से मालूम है। लेकिन दोस्त, मैं एक्चुअली लाई चुपड़ी बात आपसे इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐसा हूं नहीं। मेरे परिवार का संस्कार ऐसा है नहीं, हमारी कंपनी का रोल ऐसा है नहीं। हम साफ सुथरी बातें करेंगे, ट्रांसपेरेंट बातें करेंगे, क्योंकि आपको, हमें, हमारी कंपनी को हमारी अंतिम सांसों तक जवाब देना पड़ेगा। और आज मैं आप लोगों से एक बार फिर शपथ लेके कहता हूं कि मैं जिस तरह से आज बात कर रहा हूं, इसी तरह से आपसे बात करता रहूंगा और आपको जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा। जवाबदेही का मतलब यह है कि आपको जो प्रॉमिसेस किए गए हैं, तो मैं आशीष पाल, कंपनी सीईओ, आपके साथ ये तैयार रहूंगा आपको जवाब देने के लिए। तो कंपनी कॉर्पोरेट के सारे नियम फॉलो करिए और अपने करियर को सुदृढ़ बना लीजिए। थैंक यू दोस्त, सभी लोग अपने काम में लग जाइए। और फ्लो, अतुल जी, आपकी टीम का फ्लो नीचे आया है, मैंने कल भी बताया था। आप एकदम कॉलिंग पे सभी टीम को अलर्ट करके बात करके उनको बता दीजिए किसको रिप्लेस करना है, किसको हटाना है। हमारी भी टीम बात करेगी और नए लोग का आप जल्दी अपॉइंटमेंट कराइए। पुराने लोग अगर काम नहीं कर रहे तो उनको मना कर दीजिए। जी सर। ओके, आप लोग सभी लोग लेफ्ट कर जाए।